एक शांत सा गांव था जहां लोग सुकून से रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से वहां एक अजीब घटना होने लगी थी। हर रात किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चोरी हो जाता। कभी अनाज, कभी पैसे, तो कभी गहने। सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी ने भी चोर को कभी देखा नहीं था। गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे बाहर निकलने से डरते। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये चोर है कौन? उसी गांव में 4 छोटे दोस्त रहते थे, चिंटू, गुड्डी, सोनू और पिंकी। ये चारों बहुत समझदार और बहादुर थे। जब उन्होंने देखा कि बड़े लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने आपस में कहा, अगर हम कोशिश करें तो शायद हम चोर को पकड़ सकते हैं। एक दिन चिंटू ने ध्यान दिया कि जिन घरों में चोरी हुई है, उनके पास एक जैसे पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर उन निशानों को ध्यान से देखा। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि चोर हर रात एक ही रास्ते से आता है। अब बच्चों ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि रात में वे छिपकर उस रास्ते पर नजर रखेंगे। उन्होंने वहां सूखी पत्तियां बिछा दी ताकि कोई आए तो आवाज हो, और एक पतली रस्सी भी बांध दी ताकि चोर फंस जाए। रात आई, चारों बच्चे चुपके से अपने घरों से निकले और पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। चारों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनके अंदर हिम्मत भी थी। कुछ देर बाद अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। वो बहुत सावधानी से चल रहा था, जैसे उसे सब पता हो। जैसे ही वो रस्सी के पास पहुंचा, उसका पैर उसमें उलझ गया और वो जोर से गिर पड़ा। धड़ाम! चोर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बच्चे दौड़कर उसके पास पहुंच गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो! आवाज सुनकर गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। सब ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। जब उसकी पहचान हुई तो सब हैरान रह गए। वो कोई बाहरी नहीं, बल्कि गांव का ही एक आदमी था। वो आदमी रोने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे थे, इसलिए मैंने ये गलत रास्ता चुना। ये सुनकर गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे सज़ा देने के बजाय उसे काम देने का फैसला किया, ताकि वो मेहनत से अपने परिवार का पेट भर सके। फिर सबकी नज़र उन 4 बच्चों पर गई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज इन छोटे बच्चों ने वो कर दिखाया जो हम बड़े नहीं कर पाए। चारों बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि अगर हिम्मत और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई और चारों बच्चों की बहादुरी की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।